तो अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि वाई फ्रेंडशिप्स आर नॉट लास्टिंग एज इट सपोज टू बी, वाई द इन करेंट रियलिटी बेसिकली द फ्रेंडशिप जो दोस्तियाँ हैं वो टूट रही हैं, बहुत जल्दी टूट रही हैं और बिना किसी रीज़न के टूट रही हैं। मतलब छोटे मोटे रीज़न टूट रहे हैं, छोटी मोटी बात पे झगड़ा हो जाता है और फिर ख़त्म हो जाती है चीज़ें। मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके साथ जो हो रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि दोस्तियाँ टूट रही हैं काफ़ी हद तक। थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट और बहुत छोटे मोटे रीज़न से हो रही हैं। और इसका जो क्रक्स है वो समझना पड़ेगा कि ऐसे एक्चुअली हुआ क्या कि टूट गई। तो हमें इस पे जाना पड़ेगा कि किस बेसिस पे बनी थी, टूटी हैं किस बेसिस पे और बनी किस बेसिस पे थी। तो दोस्तियाँ जो बनती हैं अभी है कि सेम कॉलेज में थे, सेम स्कूल में थे, कभी मिले थे, बातचीत शुरू हो गई, एंड दैट्स ऑल। कि जो थोड़ी मोटी प्रॉब्लम शेयर कर ली, छोटी मोटी दिक्कतें शेयर कर ली, या फिर कोई अच्छी अच्छी चीज़ हुई अभी आपके साथ वो भी आपने शेयर कर ली। तो दोस्तियाँ बेसिकली इन्हीं चीज़ों से बनती हैं कि हमारे साथ हमारे साथ जो भी कुछ भी होता है हम शेयर करते हैं लोगों के साथ, और जिन लोगों के साथ हम शेयर करते हैं वो हम दोस्त कहला देते हैं अपना। ठीक है, ये हमारे दोस्त हैं, हमने इनको अपना सब कुछ बता रखा है। जिसको भी अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ बता रखी है आप उसको अपना दोस्त कह देते हो। बट करेंटली ज़्यादातर दोस्तियों में हो ये रहा है कि एक मीनिंग की चाह नहीं है। कि मतलब एक 5 साल के दायरे में अगर आप दोस्त हो एक दूसरे के, तो आप एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं चाहिए, हाँ भाई कैसा है, सब ठीक है, बढ़िया है। कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए। मीनिंग नहीं होती है जब दोस्तों में दो दोस्तों के बीच में जब मीनिंग वाला कॉन्वर्सेशन नहीं होता, तब एक ऐसी बातचीत नहीं होती जिससे मीनिंग ढूंढा जा सके, जिससे मतलब ढूंढा जा सके, जिस मतलब का इस्तेमाल आपके निजी जीवन में हो सके और आपको उससे ज़िंदगी बेहतर हो। जब मीनिंग आप कंप्लीटली हटा देते हो, मीनिंग लाइफ की मीनिंग, जब दो दोस्त मिलके उस मीनिंग को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, जब वो दोस्त रहें और ये मान के चलते हैं कि वो दोस्त हैं और रहेंगे हमेशा, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई मीनिंगफुल हो रहा है कि नहीं। मीनिंगफुल इन द सेंस कि भाई दोस्ती ज़्यादा चलती है कि भाई चलो साथ मिल लिए, 2-4 बियर लगा ली, बात कर ली दुनिया भर की, प्रॉब्लम शेयर कर ली, प्रॉब्लम बता दी, एक दूसरे डिस्कस कर ली। बट किसी चीज़ आपको ये भी पता है, मुझे भी ये पता है कि किसी भी चीज़ को इंटैक्ट रखने के लिए, किसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। गैप नहीं आना चाहिए बातों में गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कॉन्वर्सेशन में गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और किस बारे में बात होगा, हर वक्त हम प्रॉब्लम डिस्कस ही करेंगे तो ये सैडेस्ट दुनिया नहीं है क्या? ये दुखी दिखाने वाला व्यक्तित्व तो नहीं है आपका? क्या हर वक्त अपने आप को दुखी दिखा रहे हो, आप हर वक्त अपने आप को रोता हुआ दिखा रहे हो? तो हर वक्त प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। यू हैव टू टॉक अबाउट मीनिंग। और मीनिंग क्या होती है? सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताती है सबके लिए, और मीनिंग यही काम करती है। मीनिंग सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताती है सबके लिए। तो क्या हम लोग अपने निजी जीवन में अपने दोस्तों के साथ मिल के बात करते हुए किसी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन की तरफ जाते हैं? कि हम कोशिश करते हैं कि ये ऐसा कुछ ढूंढें या फिर ऐसी बात करें जो आने वाले 1 साल में रेलेवेंट साबित हो? मैं नहीं कह रहा हूँ बिजनेस साथ में करने का या स्टॉक मार्केट में साथ में इन्वेस्ट करने का, दैट कुड बी द गोल। बट मीनिंग बहुत इमोशनल कॉन्सेप्ट हो जाता है। मीनिंग सिर्फ एक प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट नहीं होता, बहुत इमोशनल कॉन्सेप्ट होता है। पहले आप इमोशनल लेवल पे दोस्तियाँ सुधारोगे, उसके बाद आप प्रोफेशनल लेवल पे सुधारने की कोशिश करोगे। अगर आपने इमोशनल लेवल पे इंटैक्ट कर ली तब तो प्रोफेशनल लेवल ईजी है। और अगर इमोशनल लेवल आप समझा ले गए अपने दोस्तों को, या फिर आपने बात करी किसी तरह से सुलझा दिया मैटर को इमोशनली, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर दिक्कत नहीं आती है। तो पॉइंट क्या है फिर? क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि भाई हर किसी के साथ रिलेशनशिप मीनिंगफुल है। आपका अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप है जो वो मीनिंगफुल है। आप एक तरफ ले जाते हो कॉन्वर्सेशन को, आपका एक विजन होता है कि भाई मम्मी पापा के लिए ये करना है, मम्मी पापा का होता है कि आपके लिए ये करना है। तो एक मीनिंग है वहाँ पे। आपका भाइयों के साथ होता है, आपके कज़न्स के साथ होता है, रिश्तेदारों के साथ होता है, तो वो रिलेशनशिप चल जाते हैं। जहाँ नहीं चलते वहाँ से मीनिंग हट चुका है, वहाँ बस ट्रांजैक्शनल बातें हो रही हैं। हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। वही चीज़ हम दोस्ती में बहुत बार रिपीट करते हैं, जो
एक कॉन्वर्सेशन जब डल हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम फालतू के मसाले डालते हैं, उससे वो दिखाता है कि वो कॉन्वर्सेशन उस तरफ जा ही नहीं रही है जिस तरफ जानी चाहिए थी शुरुआत से जब दोस्ती बनी थी। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या मतलब इन द सेंस, अब बोलो मीनिंग पे बात करो, इस सब पे बात करो, तो क्यूरियोसिटी को जगाए रखो, प्रॉब्लम्स को एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझो, जानो, और पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है तुम सबकी प्रॉब्लम्स का आपस में। अगर तुम 4 लोग दोस्त हो आपस में, तो ये देखो तुम लोग की जो दोस्ती चल रही है, तुम लोग की दिक्कतें जो चल रही हैं तुम्हारे आपस में, क्या उनमें कोई पैटर्न है? क्या हर किसी के साथ सेम चीज़ तो नहीं हो रही है? और सेम चीज़ हो रही है तो क्या उसमें किसी की गलती है? क्योंकि अगर सेम चीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके काबू में नहीं है, कि लाइफ तो डिफरेंट दिख रही है। तो वही है, मीनिंग आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ले आती है और वही पॉइंट आपको एकजुट बना के रखेगा और कुछ नहीं रखेगा। और कुछ भी आप कोशिश कर लो, कोई भी पॉइंट आपको एकजुट बना के नहीं रख सकता सिवाय मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के। और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ आप 4 लोगों से बैठोगे, बात करोगे दूसरे से, और देखोगे कि किधर जा रही कॉन्वर्सेशन वगैरह वगैरह, और आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सामने लेके आओगे, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन को सामने लेके आओगे। अगर आप किसी दोस्त के अपने फादर से नहीं बन रही है तो आप उससे पूछोगे कि क्यों तुम्हारे फादर से नहीं बन रही, क्या प्रॉब्लम? ये सब कॉन्वर्सेशन जब तुम लेके आओगे अपनी दोस्तियों में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो टूट सकती है कि नहीं टूट सकती, तुम्हारी दोस्ती टूट भी सकती है। अगर तुम ऐसे बात करोगे तो तुम्हारी दोस्तियाँ टूट भी सकती हैं, बट दैट इज़ वर्थ द कॉन्वर्सेशन। कि मान लो किसी को रिलेशन ख़राब है किसी से और वो तुम्हें बता रहा है, तो तुम हैमर डाउन नहीं करोगे, तुम फिगर आउट करने की कोशिश करोगे साथ में। कोई तुम्हें नहीं बता रहा प्रॉब्लम अपनी, तो पूछोगे क्या क्या बात हुई, क्या दिक्कत हुई। तुम मजाक नहीं बनाओगे चीज़ों का, क्योंकि डीप डाउन तुम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करोगे, तुम्हें अपने प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन दिख जाएगा। क्योंकि मैंने यही कहा, पैटर्न है, और क्योंकि एक पैटर्न है तो तुम्हें वो पैटर्न देखना होगा। वो पैटर्न तुम्हें दिख जाएगा तो फिर लाइफ ईजी हो जाएगी। पैटर्न तुम्हें नहीं दिखेगा, life will be hell of a difficult road, and it will always be a difficult road, because if you try to persuade yourself in such a way कि तुम चीज़ समझ नहीं आ रही या हो क्या रहा है, then it will not include you. Basic like it's not very simple conversation that I am doing right now. I am asking for a meaningful conversation because क्योंकि दो लोग का रिलेशन हमेशा ही मीनिंग मांगता है। दो लोग का रिलेशन कभी ऐसे ही नहीं हो सकता कि भाई दो लोग मिलते हैं, बस दारू पीते हैं, बैठते हैं, चिल करते हैं, चले जाते हैं घर। दो लोग का रिलेशनशिप बस इतना नहीं हो सकता। दो लोग का रिलेशनशिप इससे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। दो लोग का रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना चाहिए, और प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब एक दूसरी प्रॉब्लम समझ में आएगी। प्रॉब्लम समझ में कब आएगी? जब एक दूसरे की बात सुनोगे। मे भी शायद जब सुनते वक्त भी तुम्हें ये लगे कि भाई प्रॉब्लम ये तो नहीं लग रही, तब भी तुम बोलोगे भाई ये दिक्कत मेरे को नहीं लग रही, क्या दिक्कत है? तो डीप डाउन, तो और डीप जाने की कोशिश करोगे कि भाई और क्या दिक्कत है, और क्या दिक्कत है, और क्या दिक्कत है। जितना तुम इंट्रूड करोगे प्रॉब्लम्स के साथ उसके, और कोशिश करोगे पता करने की, तो एक एडवेंचर हो जाएगा साथ में। कि एक एडवेंचर भी हो जाएगा कि भाई ठीक है, दिक्कत है, हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें दिख नहीं रहा है, आगे पूरा अंधेरा है पर हमें दिख नहीं रहा है। मैं हूँ, मेरा दोस्त है, बस हाथ में टॉर्च भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और समझ सकते हैं हो क्या रहा है, कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश ही काफ़ी है, वो कोशिश ही काफ़ी है। और क्योंकि अगर तुम ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं करोगे अपने दोस्तों के साथ तो दोस्तियाँ पक्का टूटेंगी। क्योंकि कब तक कोई चिल करने के लिए तुम्हारे साथ रहेगा भाई? लोग अकेले भी चिल कर सकते हैं, लोग किसी और से चिल कर सकते हैं, लोग कलीग की से चिल कर सकते हैं। सिर्फ दारू पीने के लिए तुमसे दोस्ती रखे 10 साल की, हाउ डज दैट मेक सेंस? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तियाँ ख़राब चल रही हैं सबकी, बस मैं ये कह रहा हूँ कि उसको आगे बढ़ना होगा। अब जिसके अगर किसी दोस्ती टूट गई है तो उसको सही करने के लिए आपको वही कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल करने होंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग करने होंगे, एक दूसरे को का पेशेंस लेवल समझना होगा, और हिसाब से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस कंफर्टेबल तरीके से पूछने होंगे, ताकि सामने वाली फीलिंग्स भी हर्ट ना हो और आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाओ। और सामने वाला भी सेम करेगा आपके साथ। ऐसा नहीं है कि वो मतलब छोड़ेगा आपको, अगर आप उसके अंदर इंटरूव करने की कोशिश करोगे आप भी, वो भी करेगा।
और मतलब तो चलेगा, वो ही टेस्ट है वो, एटलीस्ट कुछ भी हुआ, ये ढंग की बात तो हुई आपस में, ये ढंग की कॉन्वर्सेशन तो हुई, हम कहीं तो जा रहे हैं, हम कहीं तो कोने में ही बैठे हैं और बस देखे जा रहे हैं दुनिया कैसी चल रही है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे शुरू तो फिर कोई और नहीं करेगा। चीज़ें टूटने के लिए ही बनी है इस दुनिया में, हर चीज़ टूटने के लिए बनी है। जोड़ना आपका काम है, और आपको जोड़ना है तो आपको मीनिंग से जोड़ना होगा चीज़ों को। और मीनिंग से कब जोड़ोगे, जब एक दूसरे की दिक्कत समझोगे। दूसरी दिक्कत कब समझोगे, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से बात करोगे, कॉन्वर्सेशन करोगे और देखोगे कि कोई पैटर्न है क्या हमारी प्रॉब्लम्स का आपस में, कोई ऐसी चीज़ है क्या जो मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को एक एक ही पॉइंट पे ले आती है, हमारी दिक्कतों को एक ही जगह ले आती है, ऐसा कुछ है क्या। जब दिख जाएगा देन देयर समथिंग एल्स, then you can be on the same note. Two friends can be on the same note then two friends can be on the same note. They can talk on the same note, they can have a conversation on everything. They will not find them each other different anymore. When the problems are same, then the people are same as well. And this is what you need to figure out uh, with life, that you need to see each other through. You need to understand the world together. Let's say you are on a ship together and this समुद्र है पूरा, और हाथ में टूटा हुआ कॉम्पस है जैक स्पैरो की तरह। यू हैव टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, बिना एक दूसरे पर चिल्लाए चिकचिकाए। क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब कॉल आउट करना चाहिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा समय मीनिंगलेस कन्वर्सेशन में चला जाता है, तो इस वजह से होता है ये दोस्तियाँ सिर्फ टूटती हैं, और टूटी हुई दोस्ती ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं। क्योंकि वो बस झूठ पे बनी होती हैं, बस झूठ पे बनी होती है टूटी हुई दोस्ती। हाँ हाय कैसे हो, सब बढ़िया, सब ठीक, हाँ सब ठीक है। तो मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी नहीं बोल रहा, मैं बहुत लोगों के साथ होता हुआ देख रहा हूँ। अपने फादर्स को भी देखोगे, ज़्यादातर दोस्तों से वो नहीं जुड़े हुए रहते, पुराने कॉलेज के दोस्तों से नहीं जुड़े रहते। अगर फादर्स को तुम अपने ध्यान देते हो तो कलीग से जुड़े रहते हैं, पर पुराने दोस्त बहुत कम ही आपस में मिलते हैं। तो अगर तुम्हें वहाँ पैटर्न नहीं दिख रहा, तुम्हें अपने साथ भी सेम होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मैं किस बारे में बात करूँ। तुम्हें अपने साथ भी ऐसे सेम होता हुआ ही देखना होगा कि तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने शुरू नहीं की कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल। तुमने अपने आप को ऐसे स्पॉट में नहीं डाला जहाँ पे भले ही तुम्हें गालियाँ सुननी पड़े, पर तुम एक कॉन्वर्सेशन ऐसे करो जो मीनिंगफुल हो, जो मीनिंग की तरफ ले जाए, जो मतलब की तरफ ले जाए, जो आगे की तरफ ले जाएँ। क्योंकि अगर तुम ही शुरू नहीं करोगे ऐसी कॉन्वर्सेशन, तो कोई तुमसे क्यों करेगा। और लोग मीनिंग की तरफ भागते हैं, लोग तुम्हारी तरफ नहीं भागेंगे। तुम कुछ नहीं हो। तुम अगर मीनिंग की बात करोगे तो लोग तुमसे बात करना चाहेंगे, ताकि वो मीनिंग को समझ पाएँ। तुम स्पेशल नहीं हो, तुम अपने आप को स्पेशल समझ के कि सब कोई मेरा दोस्त बने, ये सब बच्चों वाली सोच छोड़ दो। अपनी कॉन्वर्सेशन में जितना ज़्यादा मतलब और मीनिंगफुलनेस और लव, प्रॉस्पेरिटी, इन सब के बारे में बात करोगे, तो अब प्यार भी बिना प्रॉब्लम को समझे नहीं आएगा। ये नहीं होता कि भाई कोई कह रहा है मेरी माँ बीमार है और तुम बोला मेरे हक कर ले। इसकी मदर बीमार है भाई, गले मिल के क्या करेगा तू? गले मिल के क्या हेल्प कर देगा तू? घर घर जा उसके तो हाथ बटा ले उसका। एंड दैट्स हाउ वी नीड टू सी थिंग थ्रू कि हो क्या रहा है दुनिया में। और आपको तो दोस्तियाँ ऐसे टिकी रहेंगी। अगर आपको लीड भी करना है, एज ए लीडर भी, इवन सिर्फ दोस्तों पर निर्भर नहीं है, इवन एज इन ए कंपनी, इफ़ यू आर अ मैनेजर और समथिंग अमंग योर कलीग्स, रिलेशनशिप इज़ वेरी सेम। अगर आप मीनिंगफुल चीज़ें नहीं करोगे, अगर आप मीनिंग की तरफ नहीं ले जाओगे अपने एम्प्लॉयज़ को, सिर्फ पैसा दिखाओगे, बोलोगे भाई तुम पैसे के लिए काम करना है तो मुझे रिजल्ट चाहिए, तुम ऐसा दिखाओगे कि भाई मुझे काम चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, और ये ये मैं पैसा दे रहा हूँ तुमको, अगर तुम ऐसा दिखाओगे तो ये तुम्हारी कंपनी भी ऐसे डूबनी है। क्योंकि इन दी एंड तुमने अपने कंपनी को ही मीनिंगलेस बना दिया उसी पॉइंट पे। पैसा भी दिख रहा है वो अलग बात है, चला भी जाता है बहुत लोग का, पैसा रहता भी है कई लोग का तब भी कुड़ते रहते हैं, इसमें क्या है। पैसा इंपॉर्टेंट है, नॉट डिनाइंग दैट, बट अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू स्लोली धीमी आंच पे ही, बट अब यू हैव टू make things meaningful. You have to make sure that people are having you a vision out there for their every relationship they have, they ever had, they ever want to have, and that is the only way to go. And
आई डोंट नो हाउ एल्स टू से दिस। तो हाँ, मेरा यही पॉइंट था बोलने का। अभी तो यही पॉइंट था मेरा बोलने का। आगे मैं उस बारे में बात करूँगा जितना हो सकेगा, पर जितनी कॉन्वर्सेशन हम उस डायरेक्शन में ले जाएं उतना बेहतर है, मीनिंगफुल मीनिंग की तरफ, या फिर किसी एक ऐसे छोर की तरफ जहाँ पे सब कोई एक साथ एक पॉइंट पे बात कर सके, irrespective of their differences, ideologies and whatever, because one day it will not matter. One day it will not matter. आप कितना भी चीज़ें ऐसे दिखा दो, जितना भी शो ऑफ कर लो अपने दोस्तों पे, आपको पता है कि क्या हाल क्या है। पर्सनली आपको पता है कब क्या, कितने आप कॉल्स कर रहे हो, कितने वो कॉल आ रहे हैं। आई एम लाइक, this is not the conversation we should be having, but this is the conversation we need to have, because चीज़ें अच्छी दिख रही है मतलब ये नहीं कि चीज़ें अच्छी हैं, अब हमें चीज़ें ख़राब होने से रोकनी है। अब हमारा काम ये है, अब सिर्फ अच्छी चीज़ों को एंजॉय करना काम नहीं है हमारा, हमें चीज़ें ख़राब होने से भी रोकनी है। वी हैव टू मैनेज ऑल दैट। इन ऑर्डर टू मैनेज ऑल दैट वी नीड टू स्टे इंटैक्ट एंड टुगेदर, and for that we need to understand each other problems. I need to see a pattern, I need to see the after the pattern, I need to solve the problem and solve the problem and bring up the solution. That is the only way to go. That will always be the only way to go, because deep down everything connects. Every word connects, every sentence connects to each other, every person is connected to each other. So if you if you talk about that connection, people will try to see you as someone who is there for them. If you try to even see the connection, because if you see the connection, you try to solve the problem, because a problem is easy to solve. If it has been solved before. That can only happen if you see everyone is having the same problem. तो इस बारे में बात हो गई, आई थिंक सो 17 मिनट। चलो आगे भी करते हैं। ओके, बाय।